दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ों के खुलासे हो ही गए और आखिरकार कादम्बरी को यहाँ पर माफ़ी मांगनी पड़ गई प्रोफेसर शास्त्री और साथ ही साथ पुष्पा से। दोस्तों इस वाक़ई में बहुत ही बड़ा हाथ था कादम्बरी का, जो कि यहाँ पर सबसे पीछे बैठकर मास्टरमाइंड बन के आगे से काम करवा रही थी सुमन माथुर का, और साथ ही साथ रोहिणी जी को अच्छे खासे पैसे दिए थे। अब दोस्तों यहाँ पर सबके सामने किस तरह सच्चाई आई और क्या यहाँ पर सच में कादम्बरी निर्दोषी है या फिर दोषी है, ये मैं आज को बताऊंगा आज की वीडियो में। अब दोस्तों शुरू से बात करते हैं। जब यहाँ पर सुमन जी से मिली थी कादम्बरी तो वहां पर कुछ हुआ यूं था कि कादम्बरी ने उसको अच्छे खासे पैसे की ऑफर करवा दी थी और कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर अच्छे खासे पैसे दूंगी, अब तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरा एक काम करना है। तो दोस्तों सुमन कहती है कि क्यों नहीं कादम्बरी जी, आप जो बोलेंगी मैं वही करूंगी, बस आप मुझे काम बता दीजिए जो यहाँ पर आपने करवाना है। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि तुमने इस तरह यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री को फंसाना है कि वो यहाँ पर इस पर ना निकल पाए। लेकिन दोस्तों आपको भी पता है कि जब हमारी पुष्पा किसी को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए खड़ी हो जाती है तो वो आखिरी दम तक जाती है। बिल्कुल इसी तरह पुष्पा ने यहाँ पर हर बंदे से बात की, नैना को भी यहाँ पर पूछा लेकिन नैना ने तब कुछ नहीं बताया। उसके बाद कोयल को बुलाया अपने घर और साथ ही साथ उसके दोस्त को भी। तो दोस्तों अब जब पुष्पा को आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ बातें पता चलना शुरू हो गई थी तो दोस्तों वो रोज मिलने जाती थी जेल के अंदर प्रोफेसर शास्त्री से और जाकर उनको आहिस्ता आहिस्ता करके एक आधी बात भी बता देती थी और उसके बाद वो क्लासेस लेने भी आती थी। और जब क्लास में यहाँ पर कोई उधम वगैरह मचता था यानी कि नैना कभी पुष्पा को छेड़ती थी कि आपके गुरु तो अब जेल के अंदर है, आप यहाँ पर पढ़ने क्यों आई हैं, तो पुष्पा हर किसी का जवाब भी देती थी और कहती थी कि नैना मैं तुझे बात लिख कर दे रही हूँ कि कोर्ट के अंदर तुझे सारा पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा सच्चा था और कौन सा झूठा था। अब दोस्तों जब पुष्पा को सारी बातें पता चल गई थी कादम्बरी की और उसको पक्का यकीन हो रहा था कि कादम्बरी इस सब के पीछे मास्टरमाइंड है, तो उसने प्रोफेसर शास्त्री को ये सारी बातें भी बता दी थी और कहती है कि मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगी कोर्ट के अंदर, इसमें से आपने टेंशन नहीं लेनी। आप लोग भी सोचते होंगे कि पुष्पा के एक मर्तबा कहने से आखिरकार किस तरह यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री ने केस लड़ने के लिए हामी बढ़ ली थी। वो हुआ कुछ यूं ही था कि जब प्रोफेसर शास्त्री को यहाँ पर पुष्पा ने कहा तो पुष्पा ने साथ ये भी बात बताई थी कि मैं आपको यहाँ पर जरूर रिहा करवा लूंगी पूरे कोर्ट के अंदर से। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों इस बार पुष्पा ने सच में कमाल ही कर दिया। अब जब वो यहाँ पर मामला देखती है और पहले दिन जब कोर्ट लगती है तो उसने प्रोफेसर शास्त्री के हक में कोई बात नहीं बताई, क्योंकि अगर वो पहले ही दिन ये बात कर देती तो हर बंदा यहाँ पर पूरी कोशिश करता कि किस तरह पुष्पा को हरवाना है। अब दोस्तों जब लास्ट डे आ गया और कोर्ट वालों ने कह दिया था कि आज आखिरी दिन है और आज जो साबित होगा हम उसकी बिना कर सबको यहाँ पर जो सजा वगैरह है वो दे देंगे। तो दोस्तों पुष्पा ने सोचा कि अब वो वक्त आ गया है कि मैं सबके सामने यहाँ पर कादम्बरी की पोल खोल दूं और जो सुमन जी हैं और यहाँ पर जो भटनागर हैं उनकी भी यहाँ पर सबके सामने पोल खुल ही जाए। आपको पता है कि ये जो भटनागर है दोस्तों इन्होंने भी प्रोफेसर शास्त्री से बदला इसलिए लिया था क्योंकि कादम्बरी ने भटनागर सर को अच्छे खासे पैसे दिए थे और भटनागर ने यहाँ पर अपनी भतीजी यानी कि भांजी नैना को कहा कि मैं तुम्हारे लिए बदला ले रहा हूँ। ये बात नहीं बताई कि मैंने तो पीछे से अच्छे खासे पैसे लिए हैं। इस तरह यहाँ पर भटनागर उल्लू बनाता रहा यहाँ पर नैना को, और जब नैना को सच्चाई पता चलेगी तो क्या यहाँ पर नैना आएगी पुष्पा के पास और आकर माफ़ी वगैरह मांगेगी, ये तो अभी तक नहीं पता चला। लेकिन आपको मैं इतना ज़रूर बता दूँ कि जब कादम्बरी को पूरी कोर्ट के सामने यहाँ पर पुष्पा जलील करके रख देती है और यहाँ पर जो जज है वो भी कहते हैं कि पुष्पा जी आप कुछ सबूत दीजिए, तो दोस्तों पुष्पा एक वीडियो दिखा देने वाली है जिसके अंदर साफ साफ देखा जाता है कि यहाँ पर वो सुमन जी से बात कर रही होती है पैसों के बारे में और भटनागर सर से भी अब बात करने की बात है कि आखिर उनके पास ये वीडियो कहाँ से आई, तो उसका भी मैं आपको बता ही देता हूँ। दरअसल दोस्तों उन्होंने यहाँ पर जो कैमरे वगैरह लगे हुए थे भटनागर ने यहाँ पर वो वाले कैमरे से रिकॉर्डिंग निकलवा ली थी और वो यहाँ पर वो रिकॉर्डिंग को डिलीट करवाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन पुष्पा भी आपको पता है उसके कितने सारे ताल्लुक हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आप मुझे यहाँ पर रिकॉर्डिंग दे देंगे तो मैं यहाँ पर ये जज को साबित कर दूंगी और आपको अच्छे खासे पैसे भी दूंगी। इस तरह दोस्तों अब पुष्पा ने सारी रिकॉर्डिंग वगैरह भी निकलवा ली थी कादम्बरी के खिलाफ और यहाँ पर यह साबित होता है कि कोई भी बंदा पूरा गलत नहीं था, बल्कि जो कादम्बरी है उसने हर बंदे को झांसे में लाया। इस तरह के यहाँ पर जो सुमन जी हैं उनके पास भी वो गई थी और जाकर उसको भी पैसे की ऑफर कराई। और बात की जाए यहाँ पर रोहिणी जी की, उनका तो आपको पता है कि
पहले यहाँ पर लड़ाई थी सर यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री से, इसमें से वो प्रोफेसर शास्त्री के खिलाफ लड़ रही थी। अब दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता करके जो प्रोफेसर शास्त्री की बेटी है उसको अपने पापा के ऊपर यकीन होना शुरू हो गया है। और मैं आपको यह भी बात लिख कर दे सकता हूँ कि अब यहाँ पर उनकी बहुत ही जल्दी सुलह हो जाएगी, वो भी भला किस किस की, यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री की बेटी की और प्रोफेसर शास्त्री की। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके बाद में अपनी मम्मा की भी सुलह करवा देंगे प्रोफेसर शास्त्री के साथ। तो दोस्तों अब कहानी एक नए मोड़ की तरफ जा रही है और आज रात को जो एपिसोड आना है वो काफी ज्यादा लेट भी आएगा, लेकिन वो देखने में और भी ज्यादा बवाल होगा क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया है कि आज के एपिसोड में कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आएगी। वैसे पहले मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कादम्बरी पहले भी कोई कांड करे, उसके बाद भी यहाँ पर अगली स्टोरी में भी कादम्बरी कांड करेगी। ये तो कादम्बरी ने यहाँ पर अपने किरदार को साबित कर दिया। वैसे सच में मानना पड़ेगा कि ये एक मास्टरमाइंड गेमर है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या कादम्बरी का यहाँ पर चोल के अंदर रहना ठीक है या फिर उसको धक्के देकर निकाल देना चाहिए। लेकिन धक्के देने वाली बात की जाए तो कादम्बरी को अब नहीं निकाला जा सकता क्योंकि दरअसल दोस्तों एक और नया पंगा आ रहा है अब आने वाले एपिसोड में। याद होगा आपको कि कादम्बरी ने यहाँ पर किया था चैलेंज पुष्पा को यहाँ पर मटका वगैरह तोड़ने के लिए, तो पुष्पा ने बगैर सोचे समझे वो वाला चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया था। और अब आज रात के एपिसोड में बहुत ही ज्यादा बवाल सीन आने वाले हैं और यहाँ पर मटका तोड़ने वाला कंपटीशन भी होगा जिसके अंदर दोस्तों पुष्पा और कादम्बरी हो जाएंगी आमने सामने। आपको क्या लगता है कि क्या कादम्बरी पुष्पा को हरा पाएगी? दोस्तों कादम्बरी के बात करने का तरीका ही बड़ा मजेदार था। उसने किस तरह यहाँ पर पुष्पा को फंसाया कि मैं तो यहाँ पर कादम्बरी को मान ही गया। सबके बीच लाकर उसने पुष्पा की इज्जत के ऊपर बात लाई और कहा कि हाँ पुष्पा क्या तुम यहाँ पर सबको कहोगी कि वो तुम्हारे साथ खड़े हो जाए और तुम मेरे साथ चोल वालों की तरफ से लड़ोगी मैदान के अंदर आके। तो दोस्तों पुष्पा को जब ये कोई बात करता है तो वो कहती है कि ठीक है कादम्बरी तो क्या ही आखिर कर लेगी, मैं भी तेरी तरह एक इंसान ही हूँ और तुझे इस तरह हराऊंगी कि तू याद रखेगी। तो दोस्तों पीछे से अश्विनी वगैरह कहते हैं कि मम्मी आपका वजन अब बढ़ गया है, अब आप ये काम ना करें। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि मैं बूढ़ी नहीं हुई, बल्कि अगर मैं कादम्बरी को मुझे किसी भी मोड़ पर मौका मिला कि इसको मैं हराऊं और अपने चोल को बचा लूं तो मैं ये काम जरूर करूंगी। ये बहुत ही बड़ा फसाद है और इस फसाद को मैं जल्द से जल्द खत्म करूंगी, वो भी बिल्कुल जड़ों समेत। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कादम्बरी कभी भी जड़ों के समेत खत्म नहीं हो सकती, ये जरूर कभी ना कभी तो वापसी करेगी। लेकिन बात करने का मकसद है कि क्या इस बार यहाँ पर पुष्पा धूल चटा पाएगी कादम्बरी को? ये तो अब बात की बात है। पूरे चोल में एक हलबली सी मच गई है कि पुष्पा ने एम ही चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। कभी जुगल कहता है और तो कभी यहाँ पर जो दीप्ति है वो कहती है कि मम्मी आपने गलत कर लिया है। तो दोस्तों पुष्पा समझाती है कि तुम लोगों को पता है ना कि कादम्बरी को निकालने का यही आखिरी मौका है, तुम लोगों को मुझे भाषण देने से अच्छा ये है कि मेरे साथ मेरी मदद करो और मुझे अच्छी खासी ट्रेनिंग दो ताकि मैं कादम्बरी को जब मैदान में उतरूं तो इस तरह की मात दूं कि वो दोबारा मुझे अपना मुंह दिखाने के काबिल न रहे। अब दोस्तों भटनागर जो है वो क्या पुष्पा की यहाँ पर मदद करेंगे या फिर कादम्बरी की, और क्या कादम्बरी जीत पाएगी ये तो अब बाद वाले एपिसोड्स की बात है। तो आने वाले मजीद एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।